हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि एम्स भोपाल की तरफ से आई हुई है। नॉन फैकल्टी की पोजीशन है इसमें सारी। और इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 233 वैकेंसी हैं इसमें। तो इसमें बात करेंगे कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, कितने डिपार्टमेंट में, और किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी कितनी बनेगी, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या है, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी पोस्ट आई हुई हैं। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है सोशल वर्कर की पोस्ट है। ये सारी आप देखेंगे तो सारी की सारी एक ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। फिर इसमें जो आपका पे लेवल दे रखा है लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2। तो इसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 20,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी इसमें सैलरी की। ग्रुप सी की ये जितनी भी जो भी पोस्ट आई हुई इनकी स्टार्टिंग आपकी अप्रॉक्स 20,000 से स्टार्टिंग होगी पर मंथ की। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है सोशल वर्कर की पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व में 2 पोस्ट हैं, तो टोटल इसमें 2 पोस्ट हैं। ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, इसमें आपकी 40 पोस्ट हैं। 17 आपकी अनरिजर्व में है और 10 आपकी ओबीसी में है, 6 आपकी एससी में है, 3 आपकी एसटी में, 4 आपकी ईडब्ल्यूएस में। एलडीसी में आपकी टोटल 32 वैकेंसी हैं, आपकी 13 जनरल में है, 9 आपकी ओबीसी में है, एससी में आपकी 5 हैं, एसटी में आपकी 2 हैं, 3 आपकी ईडब्ल्यूएस में। स्टेनोग्राफर की आपकी टोटल 34 वैकेंसी हैं। इसमें 14 आपकी जनरल में है, 9 आपकी ओबीसी में, 5 आपकी एससी में है, 3 आपकी एसटी में है, तो 3 आपकी ओबीसी में। ड्राइवर की इसमें पोस्ट है, इसमें आपकी 16 वैकेंसी हैं टोटल। जूनियर वार्डन हाउस कीपर की इसमें 10 वैकेंसी आई हुई। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट इसमें आपकी 8 वैकेंसी हैं। और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं, दोनों जनरल में हैं। और यूडीसी में जो 2 वैकेंसी है उसमें भी दोनों जनरल की वैकेंसी हैं। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी में इसकी 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल में है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार इसमें 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की। जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो स्टोर कीपर कम कलर की हैं। इसमें 35 वैकेंसी जनरल में है, 23 वैकेंसी ओबीसी में है, 13 आपकी एससी में, 6 आपकी एसटी में, 8 आपकी ईडब्ल्यूएस में। टोटल आपकी 85 वैकेंसी है। और इसमें पीडब्ल्यूडी की इसमें 3 वैकेंसी हैं, स्टोर कीपर कम क्लर्क में। तो टोटल आपकी 233 वैकेंसी हैं। और इसमें 105 आपकी जनरल में है, 59 आपकी ओबीसी की हैं, 33 आपकी एससी की हैं, 15 आपकी एसटी की हैं, 21 आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। अब इसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया है इन्होंने दे रखा है। तो एज रिलैक्सेशन तो आपका रहता ही है कैटेगरी वाइज। इसको अप्लाई करने के लिए आपको www.amsbhopal.edu.in पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ कैरियर के ऑप्शन में जा करके आप इसको फिल कर सकते हैं। जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 6 अक्टूबर है, यानी अभी भी 2-3 दिन बाद आपकी फॉर्म फिलिंग ना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ है। और 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की। इसमें सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही रहेगा। अब इसमें बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है और किस तरीके से एम्स की जो ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती है उसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहता ही है। किसी में 2 साल का रहता है, किसी में 1 साल का रहता है, किसी में 3 साल का रहता है। तो इसमें भी आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपको एज ए प्रोबेशन पीरियड पे होगा, फिर उसके बाद वो आपका वो फाइनल में आ जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है वो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो। फिर कुछ इसमें ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें अगर स्किल टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। और लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी सीबीटी बेस पे आपकी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको सीबीटी में ही अच्छे से परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी के बाद अगर आपका स्किल नहीं हुआ तो आपका सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर ए मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाने होंगे मेरिट में आने के लिए। अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप मेरिट से ही बाहर हो जाएंगे, आपको मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। और फिर जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो जिनके परसेंटेज अच्छे होंगे, जिनके मेरिट अच्छे बनेगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो आपका ये सिलेबस इसमें दे रखा है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आपका पेपर रहेगा, 90 मिनट्स का आपका सीबीटी होगा जिसमें आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, इंटरनेट वगैरह। फिर इसमें आपका सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, सीसीएस लीव रूल्स 1972। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा सिलेबस। 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। टेस्ट सेंटर वगैरह वो जो आपके एडमिट कार्ड पे आएंगे वही आपके आप टेस्ट सेंटर आपके रहेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपका रहेगा इसमें, तो वो तो आपको एससी एसटी ओबीसी का जो भी क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा। ये सामने आपकी लिस्ट है, इसको देख सकते हैं। एससी एसटी की 5 साल है, ओबीसी नॉन क्रीमी की 3 साल है, पीडब्ल्यूडी की आपकी 10 साल है। ऐसे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी के, उनकी 5 साल है। जो डिफेंस में है 3 साल। ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए अलग दे रखा है 3 साल का। तो इसको आप देख लेना। बाकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसको डाउनलोड करके देख लेना। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की आपकी 600 रुपये आपकी फ़ीस है। A non-refundable application and processing fees is required to be paid in online digital mode. फिर यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर दे रखा है कैसे आपको अप्लाई करना, कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। जेपीजी फॉर्मेट वगैरह आपका, वैलिड ईमेल आईडी वगैरह ऐसा आपका रहेगा। तो इन सबको आपको देख लेना है। Candidate who wish to apply for more than one post will be required to indicate their preference in the application form, will be required to pay separate application for each post। तो अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी इसमें फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह का दे रखा है इंस्ट्रक्शन, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद ही पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। ये दे रखा है नो टीए नो डीए विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द रिक्रूटमेंट। तो आपको ना आपको टीए मिलेगा ना आपको डीए मिलेगा एग्ज़ाम्स में अप्लाई करने के, एग्ज़ाम्स में आने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है
जो सबसे पहले जो आपकी सोशल वर्कर की पोस्ट है, इसमें आपके पास 10+2 यानी 12th होना चाहिए एंड आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर में। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली पोस्ट है जो ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की, इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए या आपके पास आईटीआई, इसके बराबर आपके पास आईटीआई इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलडीसी की पोस्ट है, इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और फिर आपके पास 35 वर्ड पीरियड इंग्लिश में और 30 या आपके पास 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होने चाहिए, जिसमें आपको 10 मिनट दिया जाएगा। डिज़ायरेबल में है, ये ज़रूरी नहीं है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लेकिन जो ऊपर दे रखा है एसेंशियल में दोनों चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए। 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपके पास 12th होना चाहिए और इसमें आपके पास 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए 10 मिनट्स में, और डिक्टेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन ए कंप्यूटर में होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 टू 27 होनी चाहिए। ड्राइवर की आपकी इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए। लो मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपके पास कमर्शियल व्हीकल का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें हैं और 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर वार्डन हाउस कीपर की इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और 2 साल का आपको जूनियर वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज या कोई इक्विवेलेंट कोई आपका इंस्टीट्यूट हो वहाँ से। इसमें आपकी 30 टू 45 एज होने चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आपका इसी डिपार्टमेंट में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस और 12th होना चाहिए, या आपके पास अगर 10th है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 12th है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। यूडीसी में आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म होना चाहिए आपके पास, जैसा आपका एलडीसी में दे रखा है। जो आपका स्किल टेस्ट का जो आपका रहेगा वही आपका यूडीसी में भी रहेगा। 21 से 30 आपकी इसमें एज होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और स्पीड आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपकी डाटा एंट्री वर्क आपका होना चाहिए। इससे आपका कम नहीं होना चाहिए। 8000 से आपका कम नहीं होना चाहिए डिप्रेशन पर आवर डाटा एंट्री वर्क में। 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो में हिंदी में आपकी 12th होना चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म आपके क्या है 60 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड में, और ट्रांसक्रिप्शन में आपकी स्पीड आप 11 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 8%। तो आपकी 8% से ज़्यादा आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और 64 वर्ड्स पर मिनट आपका रहना चाहिए स्पीड शॉर्ट हैंड हिंदी में। 21 से 30 आपकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमादार, इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर एंड चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और शुड पोसेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो आपके पास इन सब में से आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुड पोसेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो आपको किसी भी करके कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सुनने वगैरह में या किसी भी चीज़ की। फिर विजन इन बोथ आईज शुड बी 6 to 12 विद ग्लासेस। तो आपके पास ये आपका बोथ आईज से आपको सही से दिखना चाहिए। 6/12 जो आपका दे रखा है इसमें विदाउट ग्लासेस। देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस, तो आपके पास कोई भी कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये 4 इसमें कंडीशन दे रखी हैं। 12th होना चाहिए, आपकी हाइट दे रखा है और आपके पास आपको हेल्थ में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपको सही से दिखना चाहिए।
स्टोर कीपर कम क्लर्क की जो पोस्ट आपकी, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। तो आपके पास स्टोर हैंडलिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपकी एज लिमिट अप टू 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सबसे लास्ट में आपका ये सिलेबस इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में आपका क्या, कैसे कैसे आपके टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन में, ऐसे आपका सारा यहाँ पे दे रखा है। तो यह आप PDF डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।